क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, लेकिन फिर भी अपना इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं कर पाते? आप फ़ोन देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो और फिर आप अंत में खुद ही से कहते हो कि मैं तो बहुत लेज़ी हो गई हूँ। दरअसल बात ये है कि आप लेज़ी नहीं हैं, ये आपका माइंड है जो कुछ अवॉइड कर रहा है। वेलकम टू द नम्रता शो। आइए हम बात करेंगे आज उस हिडन रीज़न के बारे में जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक फ़ील करते हो। सच बात ये है कि मोस्टली लोग लेज़ी नहीं होते। दरअसल उनका माइंड है जो कुछ अवॉइड कर रहा होता है। दरअसल उनका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड होता है और फ़ियर से भर जाता है और उन्हें ये बात खुद नहीं पता होती कि वो किस चीज़ से डर रहे हैं। तो ये क्या है? ये लेज़ीनेस है या प्रोटेक्शन? आइए जानते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि तुम बहुत लेज़ी हो, फ़ोकस नहीं करते हो, डिसिप्लिन नहीं हो। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और बात कहती है। वो नहीं कहती कि आप लेज़ी हो, बल्कि वो तो ये कहती है कि आपका माइंड कभी भी बिना किसी वजह के कुछ भी अवॉइड नहीं करता। उसके पीछे एक हिडन रीज़न होता है। दरअसल ये हिडन रीज़न एक इमोशनल डिस्कम्फ़र्ट होता है। हमारा माइंड उस इमोशनल डिस्कम्फ़र्ट से बच रहा होता है। ये इमोशनल डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है फेलियर का, रिजेक्ट हो जाने का, कंपेयर किए जाने का, हाई एक्सपेक्टेशंस का और कभी-कभी तो इतना इमोशनल ओवरलोड हो जाता है कि हमारी बॉडी ही शटडाउन मोड में चली जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक स्टूडेंट 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठता है और सडनली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फ़ोन उठाता है या खेलने लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेज़ी ही हो। कुछ और कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि वो किसी चीज़ से भाग रहा है, अपने उसी इमोशनल डिस्कम्फ़र्ट से भाग रहा है। हो सकता है उसके अंदर फ़ियर हो, वो फ़ियर हो सकता है फ़ेल हो जाने का, खुद को जज किए जाने का, खुद को कंपेयर किए जाने का या उसको लग सकता है मैं इतना बेहतर नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट दैट मच कैपेबल। माइंड उस सिचुएशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ही टेम्परेरी रिलीफ देता है। इसलिए हमेशा हम ज़्यादातर डिफ़िकल्ट काम के समय अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। कभी फ़ोन उठा लेते हैं, कभी क्लीनिंग करने लगते हैं और कभी-कभी तो अननेसेसरी प्लानिंग करने लगते हैं। मतलब उस मेन टास्क से बचने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े वो हम सब करते हैं। दरअसल वो उस काम को नहीं, वो उस डिस्कम्फ़र्ट को अवॉइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को कभी लेज़ी बोलो तो ज़रा रुकना और खुद से पूछना कि असल में आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, किस चीज़ से भाग रहे हो। तो क्या हमारा मन सिर्फ डर से या रिजेक्ट हो जाने के डर से ही डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है? जी नहीं। सक्सेस, जी हाँ, सक्सेस भी एक मेन कारण है। कभी कभी हम सक्सेस होने से भी डरते हैं क्योंकि ये सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है और हमारा माइंड फ़ेमिलियर चीज़ों को ही कंफर्टेबल समझता है, चाहे वो कितनी भी अनहेल्दी क्यों ना हो। इसलिए कुछ लोग अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ कर देते हैं, इम्पोर्टेंट काम को डिले करते हैं, अपने पोटेंशियल को हाइड करके रखते हैं। नॉट बिकॉज़ दे आर वीक, बिकॉज़ देयर माइंड लर्न इट्स सेफर टू बी स्मॉल। छोटे बने रहने में ही भलाई है। क्योंकि वो अपने डर को फेस नहीं करना चाहते। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? दरअसल ये कुछ और नहीं, ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, जो बचपन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई है। हमारा बिलीफ सिस्टम भी यहीं से आता है। अगर बचपन में हर चीज़ जज हुई हो, हर बात पे रिजेक्शन मिला हो, हर गलती पे इंसल्ट मिला हो, हर अचीवमेंट के बाद भी आपको वैलिडेशन ना मिला हो, तो हमारा माइंड रिस्क लेना बंद कर देता है और वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। कभी प्रोक्रेस्टिनेशन या डिले का मतलब ये भी होता है कि हमारी बॉडी अंदर ही अंदर रो रही है। वो एक साइलेंट क्राई के मोड में है। तो आइए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है? खुद को हेट करना, 24 घंटे प्रोडक्टिव रहना, खुद को फ़ोर्स करना? जी नहीं। पहला काम है अवेयरनेस। ये देखो कि किस टाइप के काम को आप अवॉइड करते हो। ऑब्ज़र्व करो कि किस मोमेंट के बाद आप खुद को डिस्ट्रैक्ट फ़ील करते हो, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हो। किस थॉट के बाद आपकी एनर्जी सडनली लो हो जाती है। क्योंकि अवेयरनेस के बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो आइए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिस
वो करके आप इस सिचुएशन से बड़ी ईजिली बाहर निकल सकते हैं। तो सॉल्यूशन है, लंबे लंबे वक्त तक काम ना करें। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए काम कीजिए। खुद को फोर्स मत कीजिए, खुद को पनिश मत कीजिए। परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल हटा दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने माइंड को अपना एनिमी मत समझिए। वो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बस ज़रा आउटडेटेड पैटर्न के थ्रू। सो मे बी आप लेज़ी नहीं हो, ये आपका माइंड है जो दरअसल टायर्ड है, ओवर प्रोटेक्टिव है, या फिर किसी ओल्ड फियर को अपने अंदर कैरी कर रहा है। और हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है खुद को जज ना करना। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट की हो तो कमेंट कीजिए हीलिंग ओवर हसल एंड सब्सक्राइब टू द नम्रता शिफ्ट फॉर मोर डीप रियलिटी एंड माइंडसेट शिफ्ट videos.